हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फुल लेयर गाउन बनाना, वो भी सिर्फ 5 मीटर कपड़े से। कपड़ा हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा क्रेप में और सॉफ्ट क्रेप हमारी रहने वाली है। तो इसी कपड़े से हम फुल लेयर गाउन बनाना सीखेंगे। हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे और अपर पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग को 2 फोल्ड में रखा हुआ है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ऊपर की ओर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ½ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद लेंथ के लिए मार्क करेंगे। जितने भी हमारी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस करना होता है। तो जो हमारा अपर पार्ट रहेगा मैं उसकी लेंथ तैयार रखूंगी 14 इंच। 14 इंच में हमें यहाँ पर ½ इंच प्लस करना है और ½ इंच हमने ऊपर की ओर पहले से ही मार्क कर लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 14.5 इंच पर मार्क किया। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जितना भी हमारा शोल्डर रहेगा उसका हाफ करते हुए हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो 6.5 इंच पर मैंने यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्क किया और उसके बाद जितना भी हमारा बस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करते हुए हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो 36 बस्ट साइज है, 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच आया और 9 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर देना है। क्योंकि हम जो बैक नेक है वो बहुत ही डीप बनाने वाले हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया। अगर हम यहाँ पर सिंपल नेक बनाते हैं तो उसमें हमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ऐड करना होता है। 0.25 इंच, ½ इंच तक आप मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 9 इंच मार्क किया और उसके बाद 0.75 इंच माइनस करना है और जो भी हमारा ये गैप आता है उसको हमें ऐसे इंची टेप से नाप लेना है। और जो हमारा ये गैप आया वो आया 1.5 इंच। 1.5 इंच टेप को ऊपर की ओर निकाल देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। जो मेरा आर्म होल है वो है 16.5 इंच। 16.5 का हाफ किया तो यहाँ पर 8.25 इंच पर मार्क करना है। और उसके बाद हमने जो शोल्डर यहाँ पर लिया था सेम हमें यहाँ पर मार्क करना है 6.5 इंच और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनानी है। जो हमने यहाँ पर बस्ट साइज लिया था सेम हमें यहाँ पर मार्क करना है 9 इंच पर। और उसके बाद वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो 30 इंच मेरा वेस्ट साइज है। 30 को भी हमें 4 से डिवाइड करना है और जो हमारा आएगा वो आएगा 7.5 इंच। और इसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है क्योंकि 1 इंच की हम यहाँ पर प्लेट डालने वाले हैं। तो 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस पॉइंट को यहाँ तक मिला देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। तो 2 इंच यहाँ पर मैं मार्जिन रखूंगी। इस लाइन का सेंटर लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर बैक क्रॉस के लिए मार्क करेंगे। जो मेरा बैक क्रॉस है वो है 14 इंच और इसमें हमें जो हमारा सिलाई में आएगा उसके लिए भी ऐड करना। तो यहाँ पर 0.25 इंच प्लस करते हुए 7.25 इंच यानी कि 7.25 इंच पर ऐसे मार्क करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से एक लाइन बनानी है और आर्म होल स्केल को रखते हुए यहाँ पर राउंड शेप देंगे। इस लाइन का सेंटर लेंगे और यहाँ पर डॉट के लिए मार्क करेंगे। जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट होता है बैक पार्ट में हमें उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, यानी कि
जो हमारा एपेक्स पॉइंट आने वाला वो है 10.5 इंच पर। और क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है और इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पर ऐसे मार्क करेंगे और यहीं से हम बैक पार्ट में प्लेट डालेंगे। जो भी हमारा नीचे की साइड ये गैप आया था वैसे ही हमें ऊपर की ओर भी मार्क करना है और उसके बाद हमें शोल्डर डाउन करना है इस तरह से। और इस तरह से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर लेने के बाद हमें यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील का यूज करना है, जिससे हमारे मार्क दूसरी साइड भी आ जाए। तो इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर लेने के बाद हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है और जो हम वो करेंगे हम प्रिंसेस कट में। सबसे पहले हमें यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसके बाद लेंथ के लिए मार्क करेंगे। जब भी हमें फ्रंट पार्ट की लेंथ लेनी होती है तो हमें बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है, क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट होता है वो स्ट्रेट में होता है और जो हमारे आगे का पार्ट होता है वो कर्व में होता है। तो इस तरह से हमारा 1 इंच ऊपर की ओर चला जाता है, जिससे हमारा आगे का पार्ट है वो छोटा हो जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो जो हमने बैक पार्ट की लेंथ रखी थी वो थी 14.5 इंच, तो यहाँ पर मैं 15 इंच पर मार्क करूंगी। क्योंकि हाफ इंच हमने ऊपर की ओर पहले से ही ले रखा, तो यहाँ पर मैं हाफ इंच प्लस करते हुए 15 इंच पर मार्क किया और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 16.5 इंच, 9 इंच। जैसे हमने बैक पार्ट में लिया था सेम हमें यहाँ पर भी रखना है। 0.75 इंच माइनस करेंगे, 1.5 इंच आएगा। तो 1.5 इंच ऊपर की ओर निकालते हुए आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 8.25 इंच था। जो हमने यहाँ पर लिया था सेम हम नीचे की ओर मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पर 9 इंच, तो यहाँ पर भी सेम 9 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। एपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे 10.5 इंच पर और उसके बाद हम जो ये गैप रखेंगे वो रखेंगे जितना भी हमारा बस्ट साइज होगा उसको हमें 10 से डिवाइड करना है। तो जो भी हमारा आएगा हमें यहाँ पर ले लेना होता है। तो यहाँ पर जो मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरा आया यहाँ पर 3.6 इंच। तो 3.6 इंच में हमें यहाँ पर हाफ इंच प्लस करना है, तो यहाँ पर आएगा 4.1 इंच। यहाँ पर हमने 4.1 इंच लिया, यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करते हुए मार्क करेंगे 3.6 इंच पर और उसके बाद हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनानी है जो हमने एपेक्स पॉइंट वाली लाइन ली थी। और उसके बाद हमें इस पॉइंट को यहाँ तक मिलाते हुए ऐसे लाइन बनानी है और उसके बाद हमें यहाँ से 4.5 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से आर्म होल स्केल को रखेंगे और ऐसे मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पर मार्क करना है 1.5 इंच और फिर से आर्म होल स्केल को ऐसे रखेंगे और इस तरह से लाइन बनाएंगे और उसके बाद हमें
आर्म होल स्केल को फिर से ऐसे रखना है और यहाँ पर राउंड शेप बनाएंगे, बिल्कुल हल्की सी राउंड शेप बनाएंगे। यहाँ पर जो मेरा वेस्ट साइज था वो था 30 इंच, तो 30 इंच 7.5 इंच, 30 इंच को 4 से डिवाइड किया तो 7.5 इंच, और यहाँ पर जो हम प्लेट डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं 2 इंच की, तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया तो यहाँ पर भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, और उसके बाद फिर से हमें आर्म होल स्केल को ऐसे रखना है और यहाँ पर हल्की सी राउंड शेप बनानी है। तो उसके बाद हमें जो भी ये प्लेट बनाई है इस कपड़े को हमें निकाल देना है। शोल्डर डाउन करेंगे, इस तरह से हमें सबसे पहले यहाँ पर कटिंग करनी है, क्योंकि आर्म होल स्केल की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें मार्जिन भी लेना है, 2 इंच मार्जिन रखेंगे और इस तरह से लाइन को मिला देंगे और यहाँ से हमें कट करना है। एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है और उसके बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान लगाने हैं। यहाँ पर भी इस तरह से हमें इस वाली साइड को ½ इंच नीचे की ओर रखना है और इस तरह से मिला देंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनानी है। और उसके बाद इस लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। इस लाइन का सेंटर लेंगे, फ्रंट क्रॉस के लिए मार्क करेंगे। तो जो फ्रंट क्रॉस रहेगा वो रहेगा 13 इंच। इसमें हमें सिलाई के लिए भी ऐड करना है, तो यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन बनाएंगे, राउंड में शेप देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है आर्म होल की। तो देखिए उसके बाद हम बैक पार्ट को इस तरह से नाप लेंगे। तो जो ये हमने कटिंग की है ये हमारी बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की बिल्कुल इक्वल में आनी चाहिए। तो ये हमारी बिल्कुल इक्वल में आई है, इसका मतलब हमारी जो कटिंग हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हमने लाइनिंग पर कटिंग किया और उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर लाइनिंग को रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को रखा हुआ है और उसके ऊपर हमें लाइनिंग को रखना और कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। इसी तरह से हम लाइनिंग को रखते हुए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सभी पार्ट की कटिंग कर ली। सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे और हमने लाइनिंग को ऐसे 2 फोल्ड में रखा हुआ है। उसके बाद हमें इस कोने को ऐसे उठाना और ऐसे ट्रायंगल में रखेंगे। देखिए इस तरह से हमें ट्रायंगल में रखना है और सबसे पहले हमें जो हमारा नीचे की तरफ लेयर होगा उसको कट करना है। जो ऊपर की चोली होगी वो हम बाद में कटिंग करेंगे, क्योंकि नीचे से हमारा जो कपड़ा मेन फैब्रिक से जो कपड़ा बचेगा उसी से हम चोली को कटिंग करेंगे।
सबसे पहले लाइनिंग को ऐसे ट्रायंगल में रखना है और उसके बाद हमें जितनी भी हमारी वेस्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो मेरी यहाँ पर 30 इंच वेस्ट रहेगी और 30 को हमें 3 से डिवाइड करना है और जितना भी हमारा आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर निशान लगाना है। जैसे 30 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर 10 इंच आएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये फार्मूला होता है कि हमें जितना भी हमारा वेस्ट साइज होगा उसको हमें 3 से डिवाइड करना और जो भी आएगा हमें यहाँ पर ले लेना होता है। ये हमारा फुल फ्लेयर में होगा। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर भी ऐसे इंची टेप को रखते हुए 10 इंच पर निशान लगाना है और उसके बाद हमें इंची टेप को ऐसे ही रखना है और यहाँ पर बीच सेंटर में भी 10 इंच पर निशान लगाना है। तो इसी तरह से हमें राउंड में शेप बनानी है और उसके बाद हम यहाँ से इंची टेप को ऐसे रखते हुए नाप लेंगे कि हमारा ये कितना आया है। तो देखिए हमारा ये आया है 8.5 इंच। तो 7.5 इंच वेस्ट रहेगी और 1 इंच हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रहने वाला है जो कि हमारा सिलाई में आया है। तो इसका मतलब हमारा जो भी हमने ये मार्किंग की है ये हमारी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी होती है ऊपर की साइड और उसके बाद जितनी भी हमारी लेंथ रहेगी हमें इंची टेप को ऐसे नीचे की साइड रखना और लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। ये हमारी लाइनिंग है तो हम यहाँ पर 3 इंच माइनस करते हुए 49 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और उसके बाद हमें इंची टेप को ऐसे रखना है यहाँ पर कॉर्नर पर और ऐसे नाप लेंगे कि ये हमारा कितना आया है। ये हमारा आया 45 इंच। तो हमें इंची टेप को ऐसे ही रखना है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर ऐसे पिन लगा देनी है जिससे हमारा इंची टेप बिल्कुल एक जगह पर फिक्स रहे। इंची टेप को ऐसे यहाँ पर रखना है और ऐसे घुमाते हुए मार्किंग करनी है। इंची टेप को ऐसे राउंड में घुमाते जाएंगे और मार्किंग करते जाना है। तो देखिए इस तरह से हमें मार्किंग करनी होती है और अब हमें ऐसे मार्किंग करने के बाद कटिंग करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर ज्वाइंट लगाना है और यहाँ पर ज्वाइंट लगाने के लिए हमें कपड़े को ऐसे रखना है और उसके बाद हमें ऐसे मार्किंग करनी है। हाफ इंच हमारे जो सिलाई में आएगा उसको हमें ऐसे ऊपर की ओर रखना है और उसके बाद हमें मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। ऊपर से भी हमें जहाँ पर मार्किंग की है वैसे ही कटिंग करना है। तो देखिए इस तरह से हमारी जो लाइनिंग है वो फुल फ्लेयर में कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक रहने वाला है। सबसे पहले हम स्लीव्स के लिए कपड़े को निकाल देंगे क्योंकि हम यहाँ पर फुल स्लीव्स बनाने वाले हैं। आगे की ओर हमारे यहाँ पर स्लीव्स में चुन्नटें डलने वाली है तो इसलिए हमें स्लीव्स के लिए कपड़े को पहले ही कटिंग करना है। जो हमारी स्लीव्स की फुल लेंथ रहेगी वो है 21 इंच और क्योंकि हम आगे की ओर चुन्नटें डालने वाले हैं तो हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़े को रखेंगे और यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग कपड़े को रखना होता है। जितनी भी आप आगे की तरफ चुन्नटें बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप कपड़े को एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 27 इंच यानी कि 6 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 27 इंच कपड़े को कटिंग करूंगी।
देखिए ये हमने स्लीव्स के कपड़े को कट कर लिया और स्लीव्स की कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम नीचे की फ्लेयर की कटिंग करेंगे। देखिए जो हमारे गाउन की लेंथ रहने वाली है वो है 15 इंच, जो हमारा बनकर रेडी रहेगा। तो हमें 15 इंच में से 14 इंच माइनस करना है, जो कि ऊपर की ओर हमारी चोली में आएगा। तो 14 इंच को हमने ऐसे माइनस किया और यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाना है। 15 इंच ऐसे यहाँ पर मार्किंग करनी है और उसके बाद हमें यहाँ से कपड़े को ऐसे पकड़ना और यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देना। इस तरह से हमें डबल फोल्ड में रखते हुए 36 इंच पर कपड़े को ऐसे रखना है, क्योंकि 14 इंच हमने ऊपर की ओर निकाल दिया था जो हमारा चोली में आएगा। बाकी हमें नीचे से 36 इंच कपड़े को लेना है और उसके बाद सबसे पहले हमें ऊपर की ओर मार्किंग करनी है। देखिए जो भी हम यहाँ पर गैप को निकालेंगे वो गैप हमें किस फॉर्मूले से निकालना होता है। ये कपड़ा हमने ऐसे डबल में रखा हुआ है, तो हम जितना भी हमारा वेस्ट साइज रहेगा उसको हमें हाफ कर देना है, यानी कि 30 इंच हमारा वेस्ट साइज था तो 30 को हम हाफ कर देंगे, यानी कि 15 इंच। 15 आगे का जो हमारा फ्रंट 15 इंच और पीछे का हमारा 15 इंच, तो ये हमारा 13 इंच हो जाएगा। अगर हम इसको राउंड में रखेंगे तो हमारा फुल 30 इंच है, और अगर हम इसको डबल में करते हैं यानी कि 15 इंच आगे का और 15 इंच हमारे पीछे का रहने वाला है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 30 का हाफ 15 इंच लेंगे और 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 से यहाँ पर 15 को डिवाइड करेंगे और हमारा आएगा 5 इंच। तो जो हमें ये गैप रखना है ये हम 5 इंच इस साइड और 5 इंच इस साइड ऐसे निशान को लगाएंगे। इसी तरह से हमें हर साइज में करना होता है। जितना भी हमारा वेस्ट साइज रहेगा उसको हमें 3 से डिवाइड करना और जो भी आएगा हमें यहाँ पर गैप को ले लेना होता है। और बीच सेंटर में भी हमें इंची टेप को ऐसे ही रखना है और यहाँ पर भी 5 इंच पर निशान लगाना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर राउंड में ऐसे शेप बनानी है और उसके बाद हमें इंची टेप को ऐसे रखते हुए नाप लेना है कि जो हमारा वेस्ट साइज है वो बिल्कुल सही आया है या नहीं। तो ऐसे राउंड में इंची टेप को घुमाते हुए देखिए ये हमारा 8.5 इंच आया और जो हमने लाइनिंग में कटिंग किया था वो भी हमारा 8.5 इंच आया था। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर 36 इंच पर निशान लगाना है। 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए, जो कि हमारा नीचे की ओर फोल्ड होगा। तो 37 इंच पर हमें ऐसे निशान को लगाना है और इसी तरह से हमें यहाँ पर भी फिर से हमें इंची टेप को ऐसे ऊपर के कॉर्नर पर रखना है और यहाँ पर फिर से हमें पिन लगा देनी है। जो हमारा यहाँ पर आया वो आया 42 इंच। तो 42 इंच पर हमें ऐसे निशान को लगाते हुए जाना है राउंड शेप में। देखिए इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ज्वाइंट आएगा वो हम बाद में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर ज्वाइंट लगाना है, तो उसके लिए हमें कपड़े को ऐसे रखना है, हाफ इंच ऊपर की ओर निकालते हुए जो भी हमारा सिलाई में आएगा और हमें मार्किंग करनी है। ऐसे नीचे की साइड से हमें चेक करते जाना है और मार्किंग को लगाते जाना है। उसके बाद हमें कटिंग करनी है।
इसी तरह से हमें ऊपर की साइड से भी कटिंग करनी है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई है। ऐसे ही हमें एक और कटिंग करनी है। उसके लिए हमें कपड़े को फिर से सेम इसी तरह से रखना है और कटिंग करनी है। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट के लिए भी मार्किंग कर ली है और उसके बाद हमें जहाँ पर भी मार्किंग किया वहीं से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो देखिए जो भी हमारे ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है यहाँ से हम चोली की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा एक साइड का फ्लेयर है। इसी तरह से दोनों साइड का मिलाने पर हमारा बहुत ही अच्छा घेर बनने वाला है, यानी कि हमारा जो गाउन है वो बहुत ही फुल फ्लेयर में बनने वाला है। ये हमारा बैक पार्ट रहने वाला है और सभी पार्ट के ऊपर सबसे पहले लाइनिंग को अटैच करना। एक पार्ट को मैंने रेडी कर लिया क्योंकि हम यहाँ पर कप्स लगाने वाले हैं। फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने 3 पार्ट को कटिंग किया। सबसे पहले हमारा मेन फैब्रिक रहेगा, उसके बाद 2 पार्ट लाइनिंग के रहने वाले हैं क्योंकि एक पार्ट को मेन फैब्रिक पर अटैच किया और दूसरे पर हम कप लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट को रेडी करना है, तो इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें एक साइड स्टिचिंग लगाते हुए रेडी कर लिया। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी रेडी कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेना है और उसके बाद लाइनिंग वाले पार्ट को लेंगे और यहाँ पर पैड अटैच करेंगे। बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए हमें पैड को अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से हमने पैड को अटैच कर लिया और उसके बाद हम नेक रेडी करेंगे। इस तरह से स्टिचिंग लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। छोटे छोटे कट के निशान लगाएंगे और इस तरह से कट के निशान लगाने के बाद हमें नेक को पलट लेना है और उसके बाद हम किनारे पर एक स्टिचिंग और लगाएंगे। इस तरह से नेक को रेडी करने के बाद यहाँ पर लेस को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लेस को अटैच कर लिया और साथ ही बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। उसके बाद नीचे वाले पार्ट को लेंगे और नीचे वाले पार्ट को रेडी करेंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को रखना है। सबसे पहले हमें लाइनिंग में बीच सेंटर में कट का निशान लगाना है। इसी तरह से मेन फैब्रिक में भी बीच सेंटर में कट का निशान लगाएंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों के कट के निशान को मिलाते हुए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक पिन अटैच करनी है, जिससे हमारा कपड़ा एक ही जगह पर अच्छी तरह से फिक्स रहे। तो इस तरह से फिक्स करने के बाद हमें स्टिचिंग करनी है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे और दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद सबसे पहले हमें शोल्डर को ज्वाइंट करना है।
तो इस तरह से हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को अटैच कर लेना। दोनों साइड के शोल्डर हमारे बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हुए हैं। और उसके बाद हमें अपर पार्ट को लेना और नीचे वाले पार्ट को भी रखते हुए बीच सेंटर से मिलाते हुए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक पिन लगानी है और उसके बाद हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को रेडी किया उसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। और उसके बाद हमें फिटिंग के लिए सिलाई लगानी है। बिल्कुल नीचे तक हम सिलाई को लगाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक सिलाई को लगाने के बाद हमें मेन फैब्रिक पर सिलाई लगानी है, यानी कि हमें लाइनिंग वाले पार्ट को हटा देना है और सबसे पहले हमें बीच सेंटर से 2 पार्ट लेने हैं जो हमारे मेन फैब्रिक के रहने वाले हैं। तो इसी पर हमें सिलाई को लगाते हुए नीचे तक जाना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें लाइनिंग वाले पार्ट को लेना और उसके बाद हमें दोनों पार्ट पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से एक साइड स्टिचिंग करने के बाद हमें दूसरी साइड जिप अटैच करेंगे। और यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड 2 इंच पर सिलाई लगाई है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर 2 इंच पर सिलाई लगानी है और बाकी नीचे की साइड हमें जिप को अटैच करना है। और उसके बाद हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पर 6 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि यहाँ पर हम आगे की साइड चुन्नटे बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमें सबसे पहले आगे की साइड 1/2 इंच फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर लेस अटैच करनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लेस को भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्लीव्स को रेडी कर लेना और उसके बाद नीचे की ओर भी लेस को अटैच किया है। यहाँ पर मैंने 3 टाइप की लेस को यूज़ करते हुए बॉर्डर को तैयार किया।